की ख्वाहिश थी, डिमांड थी कि बच्चों के साथ बॉयज़ के साथ ख़ास तौर पर कुछ थोड़ी सी तरबियत की कुछ सेशन स्टार्ट किया जाए जब भी कभी सर आपको टाइम मिले। क्योंकि मेरा भी ये बिलीव है, मैं अक्सर टीचर्स को कहता रहता हूँ कि हम जो टीचर्स होते हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, हम टीचर्स हो गए या जो भी आपको कारी साहब पढ़ाते हैं, नाजरा पढ़ाते हैं, या जो दूसरे नॉन मुस्लिम जो स्टूडेंट हैं उनको जो भी उनकी मजहबी जो तालीम देते हैं, वो जो लोग होते हैं जो टीचर होते हैं, चाहे वो रिलीजियस एजुकेशन से रिलेटेड है या फिर हमारे जो दुनियावी तालीम है उससे रिलेटेड, वो लास्ट ऑप्शन होते हैं तरबियत का। क्योंकि माँ बाप की बात आप उतना जो वो नहीं मानते सुनते, पेरेंट्स की बात, उसके बाद बहन भाइयों की बात, बड़ों की बात वो नहीं असर करती, लेकिन जो टीचर होता है उसकी बात आपके लिए मानी रखती है, उसकी बात की लाज आप रखते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे हैं तो मैं खुद हालांकि मैं एक प्रिंसिपल हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों की जो कंप्लेन होती है वो उनकी टीचर को करता हूँ। अगर वो घर में कोई शरारत करते हैं, तंग करते हैं, कहना नहीं मानते, तो मैं उनको उनके टीचर की धमकी लगाता हूँ कि आपकी टीचर को शिकायत करूँगा, जिससे वो ठीक हो जाता है कि टीचर को जब वो नहीं बताना। तो हम लास्ट ऑप्शन होते हैं, तो इसलिए जब हमारी जिम्मेदारी है कि हम तालीम के साथ साथ आपकी तरबियत भी करें। तो उस सिलसिले में मैंने अभी बैठा था, मैंने कहा चूँकि इंग्लिश के सर आपके एब्सेंट है तो क्यों ना कि इस मौके से इस्तेफादा हासिल किया जाए, आपको कुछ थोड़ा बहुत दुनियादारी की बातें बताई जाएँ ताकि आपके अंदर कुछ एहसास था। तो याद रखिएगा, ये मेरा बिलीव है, और ज़्यादा नहीं तो किसी हद तक आप कह सकते हैं कि मैं कोई थोड़ा बहुत कामयाब इंसान हूँ। बेशक कि अगर मैं स्कूल एक अकेडमी जब वो चला रहा हूँ उस लेवल तक तो ठीक है, एक बंदा किसी हद तक कामयाब होता है। तो मेरा ये बिलीव है कि इंसान की कामयाबी के लिए एजुकेशन से ज़्यादा जो इस तरह की जो बातें होती है ना, जो जिनको हम कहते हैं मोटिवेशनल थिंग्स, वो ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। ये लाजमी नहीं है कि आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, आपकी बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन है तो आप कामयाब होंगे। अगर ऐसा हो तो दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, या दुनियावी तौर पर कामयाबी को हम यही कहते हैं पैसा जिसके पास हो, जो अमीर है, तो जो अमीर है वो सारे कोई बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट नहीं है, तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आपने एजुकेशन हासिल कर लिया, आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 9-10 में आपने 90%, 95% मार्क्स ले लिए, आपने एफएससी कर लिया, आपने बीएससी कर लिया, आपने बीएससीएस कर लिया, तो आप कामयाब होंगे। तो एजुकेशन जो है वो ठीक है एक बेसिक एलिमेंट है, लेकिन ओनली एलिमेंट नहीं है। एजुकेशन के साथ साथ इस तरह की जो मॉरल सेशंस होते हैं, ये जो इंसान के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा करते हैं, एक सोच पैदा करते हैं, और जिस इंसान के अंदर ये कामयाबी की सोच पैदा हो जाए वो बंदा नाकाम नहीं होता। चाहे वो कम पढ़ा लिखा है, चाहे उसके मार्क्स कम है, वो 60-70% ही मार्क्स लेता रहा है, लेकिन वो कामयाब हो जाएगा एज कम्पेयर टू पर्सन के जिसके 90-95% मार्क्स हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो जिम्मेदार नहीं है, उसमें तरक्की की ख्वाहिश नहीं पाई जाती, उससे अपने पेरेंट्स के एहसास में वो कामयाब नहीं होगा। उसके मुकाबले वो आदमी जो कि एक एवरेज स्टूडेंट है, लेकिन उसके अंदर अपनी तरफ से वो 100% जब इनपुट देता है, पेरेंट्स को उसमें एहसास, अपने फ्यूचर को उसमें एहसास है, वो कामयाब हो जाएगा। तो इस सेशन का मकसद ही यही है कि आपके अंदर कुछ ऐसी सोच पैदा की जा सके ताकि आप जो है वो मुस्तकबिल में कामयाब हो सके। तो आज के सेशन को मैंने 4 हिस्से में डिवाइड किया है। सबसे पहला हमारा एजुकेशन से रिलेटेड है, एकेडमी इज द लास्ट ऑप्शन फॉर प्रिपरेशन। देखिए बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, वहां पे वो उतने ध्यान से फोकस करके नहीं पढ़ता। क्यों कहता है यार मैं एकेडमी में कर लूंगा। कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज जब जाते हैं तो वहां पर आपको पता है वैसे भी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, तो उस हिसाब से पढ़ाई नहीं होती, और बच्चे भी कहते हैं यार ठीक है यार इधर क्या बस अटेंडेंस पूरी करनी है, एकेडमी में पढ़ लेंगे, जाके एकेडमी में तैयारी कर लेंगे, टेस्ट सेशन होंगे, टेस्ट सेशन में तैयारी कर लेंगे। तो जो बच्चे एकेडमी में भी आकर अगर नहीं पढ़ते, एकेडमी में भी आकर तवज्जो नहीं देते, जो टेस्ट सेशन में आकर भी जब मेहनत नहीं करते, जो यहाँ आकर भी जब डिसिप्लिन नहीं मेंटेन रखते, जो यहाँ आकर भी मजाक या क्लास में एंजॉयमेंट के लिए आते हैं, इसके बाद उनके पास तैयारी का कौन सा ऑप्शन है? एकेडमी आपके पास आखिरी ऑप्शन है। आपने स्कूल में नहीं पढ़ा, आपने कॉलेज में नहीं पढ़ा, आपने पूरा साल नहीं पढ़ा, एंड पे आपने एकेडमी ज्वाइन की, ठीक है 3-4 माह एकेडमी पढ़ के मैं तैयारी करके टेस्ट सेशन देकर अच्छे मार्क्स लूंगा, पास हो जाऊंगा।
अगर आप ये 3-4 बार जो आखिरी रह गए इसमें भी आपने सीरियस नहीं होना तो फिर कब होंगे आप? मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे? अकेडमी आकर भी तैयारी नहीं की तो फिर कब तैयारी करेंगे, किधर तैयारी करेंगे? मुझे बताएं। ये प्लेस, ये जगह, ये टाइम आपके एंजॉयमेंट का नहीं है। ये टाइम, ये प्लेस, ये जो अकेडमीज होती हैं, ये जैसे मैंने पहले कहा जिनने पूरा साल नहीं तैयारी की होती उनके लिए होती है कि हम कॉलेज नहीं, स्कूल नहीं पढ़ा, पूरा साल छुट्टियां गुजर गई, फला हो गया, नहीं तैयारी की, अब जाके हम तैयारी करें। इसीलिए एकेडमी को आप एंजॉयमेंट के लिए ना यूज करें। एकेडमी में गपशप के लिए ना आए, एकेडमी में मजाक के लिए ना आए, एकेडमी में टाइम पास करने के लिए ना आए। यहाँ पर आप तैयारी के लिए, उसके लिए जरूरी है कि क्लास में आप लोग डिसिप्लिन मेंटेन रखा करें। आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज से नजर आना चाहिए कि आप में अब एटलीस्ट जब दाइमा आपके एनुअल एग्जाम में रह गया तो आपके अंदर तैयारी की तड़प है। यहां कर भी लगता है कि जैसे आपने कभी पेपर देने ही नहीं है, जैसे बहुत ज्यादा टाइम पड़ा हुआ है। इजी कोई आपकी बॉडी लैंग्वेज, कोई आपके चेहरे से वो टेंशन नजर ही नहीं आती आज आपका फलां सब्जेक्ट का पेपर हम तैयारी करें। आपको तो यार कोशिश हो जाए कि क्लास में कोई जुगत हो जाए, क्लास में कोई मजाक हो जाए, क्लास में हला हला हो जाए। ये चीजें नहीं जिंदगी, इन चीजों का आपके पास, अब 10th क्लास है, आपके पास इसका बिल्कुल टाइम नहीं है। तो थोड़े से अपने आप को सीरियस करें ताकि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। नजर आना चाहिए आपकी बॉडी लैंग्वेज से कि आपके पास टाइम थोड़ा रह गया, आप अच्छी तैयारी करें। तो क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन रखा करें। टीचर पढ़ा रहे होते हैं, उन्हें सिलेबस कंप्लीट करवाने की टेंशन होती है। अगर वो आपको ये चुप करवाने शुरू हो जाए, कंट्रोल करना शुरू हो जाए, फिर सिलेबस नहीं कवर होता। लॉस किसका है? आपका है। टीचर ने सैलरी ले लेनी है, मुझे फीस आपने पे कर लेनी है। हासिल कौन नहीं कुछ करके जा रहा? आप नहीं हासिल करके जा रहे। नुकसान किसका हो रहा है? पेमेंट आप पूरी कर रहे हैं और चीज उसके बदले में आप पूरी नहीं ले रहे, तो नुकसान कौन कर रहा है? आप अपना नुकसान कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। एक एक मिनट आपका जब कीमती है। तो इस चीज को फोकस रखिएगा कि मुझे नजर आए कि आप लोग वाकई पढ़ना चाहते हैं, आपको पढ़ाई की टेंशन है कि हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा रह गया। 1 अप्रैल को आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं और आज देख लें 18 जनवरी हो गया, 2 माह 10-12 दिन रह गए। संडे वगैरह निकाल लें तो 2 माह रह गए आपके पास। तो कैसे तैयारी करेंगे? अच्छे मार्क्स लेंगे, कहाँ से कॉलेज में जाके एडमिशन मिलेगा? कल यूनिवर्सिटी में जाएंगे, कैसे एडमिशन मिलेगा? तब इंसान को कदर आती है कि काश मैंने मेहनत की होती, मुझे आज अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता। लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो पछताने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो इसलिए अपने आप को जरा सीरियस करें।